गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 29 अप्रैल 2020। जो अब तक का जितना भी करंट अफेयर है जो ऑल एग्जाम्स में आता है उसके आज अपन डिस्कस करेंगे। और इसको आप डाउनलोड, इसका पीडीएफ स्टडी विद प्रियंका जो आपने ज्वाइन टेलीग्राम में अपना दिया है, लिंक दिया है, उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज कोविड सेवन ऐप कहाँ लॉन्च किया गया? जो कोविड सेफ ऐप है इसको कहाँ लॉन्च किया है? ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी इंडिया, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। इसको ऑस्ट्रेलिया में लॉन्च किया गया है। ये क्या है? एक कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग ऐप है। जैसे इंडिया में किया गया था एक आरोग्य ऐप किया गया था, उसी हिसाब से ऑस्ट्रेलिया में किया गया एक कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप है, जिसके साथ ऐसा क्या होगा, से कुछ दूरी पे जो कोविड-19 से रिलेटेड जो भी पर्सन है उसके बारे में पता चल जाएगा। आप खुद को क्या सेफ रख पाएंगे। ओके, सेकेंड क्वेश्चन इज इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च इंड्रा के अनुसार 2020-21 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी रहने का अनुमान है? ऑप्शन ए 0.8, ऑप्शन बी 1.9, ऑप्शन सी 3.6 एंड ऑप्शन डी 2.5%। तो इसका राइट आंसर कितना होगा? ऑप्शन बी 1.9%। जो इंडिया की रेटिंग एंड रिसर्च ऐप है इंड्रा जिसको अपन बोलते हैं, उसने अपनी 2020-21 की रिपोर्ट में ये कहा है कि अभी कोविड-19 के कारण क्या हो रहा है, भयंकर महामारी जो अभी फैली हुई है उसकी वजह से क्या है, अपनी जीडीपी वैसे ही कम है, देश में सब कुछ प्रोडक्शन वगैरह बंद है, तो एक टाइप से क्या हो रखा है, अपनी वृद्धि दर कम हो रही है। लेकिन ये वृद्धि दर भी कितनी कम होने का है? 3.6% से ओनली कितनी रहने का है? 1.9%। लेकिन हाँ, ये डाटा भी एक अनुमान है, ये कम ज़्यादा हो सकते हैं क्योंकि अभी जो प्रॉपर कंडीशन है उसके हिसाब से ये कम ज़्यादा हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, आईआईटी बॉम्बे और इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी श्रीनगर ने अभी कौन सा वेंटिलेटर लॉन्च किया है? ऑप्शन ए दिशा, ऑप्शन बी रुदार, ऑप्शन सी दृष्टि, ऑप्शन डी संपर्क। तो अभी आईआईटी बॉम्बे और इस्लामिक यूनिवर्सिटी के छात्र ने क्या किया है, एक नया ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है रुदार। अब इसको लॉन्च क्या करना पड़ा है? क्योंकि जिनको लंग्स की प्रॉब्लम होती है कोविड-19 में, क्या होता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, तो वेंटिलेटर की नीड होती है। तो इसके लिए एक वेंटिलेटर की नीड पड़ी है क्योंकि देश में अभी क्या है, देश में अभी ओनली 40,000 वेंटिलेटर बता रहे हैं, जबकि देश की जनसंख्या कितनी है अपनी? 140 करोड़। तो इसके कंपैरिजन में वेंटिलेटर बहुत कम है। तो इसके लिए अपनी टेक्नोलॉजी इन्होंने क्या किया, जो यहाँ का स्टूडेंट है उसने एक नया रुहदार वेंटिलेटर बनाया जिसकी लागत भी कितनी है? ओनली 10,000 रुपये। और ये छात्र कहाँ का है? श्रीनगर का है, क्योंकि वहाँ पे वेंटिलेटर की संख्या और भी बहुत कम है। अब इसमें क्या चाह रहे हैं, भारत गवर्नमेंट के दो पहलू हैं वेंटिलेटर विकसित करने में, कि एक तो वेंटिलेटर को क्या किया जाए, घरेलू उत्पादित किया जाए, इंडिया में ही उत्पादन किया जाए, दूसरा वैश्विक स्तर से जहाँ से मिले उसको प्राप्त किया जाए। अब सेकंड ऑप्शन तो फिर भी क्या है, मुश्किल है, क्योंकि सभी कंट्रीज में क्या हो रही है, ये डिजीज फैली हुई है, तो ये तो बहुत मुश्किल है कि आपको हर जगह से वेंटिलेटर मिल जाएगा। तो इसका घरेलू उत्पादन किया जा सकेगा। जो आईआईटी बॉम्बे है इसके छात्र ने इसका नाम रखा है रुहदार, जो इंजीनियरिंग के छात्र हैं, इन्होंने मिलकर किया है। अब एक नया मॉडल बनाया, इससे क्या होगा, इंडिया आत्मनिर्भर भी बन जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, ध्रुवीय भंवर का संबंध किससे है? ऑप्शन ए ओजोन परत, ऑप्शन बी रेगिस्तान से, ऑप्शन सी महासागर, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ओजोन परत से। जो ओजोन लेयर है उसमें अभी न्यूज आई थी हाल ही में कि ओजोन लेयर के जो ऊपर छेद बना हुआ था, जो होल था, वो अभी क्या हो गया है, वो होल कंप्लीटली बंद हो गया है। अब जो ये ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर का छेद है, ये क्यों बंद हुआ है? ये ध्रुवीय भंवर की वजह से बंद हुआ है, ना कि किसके कारण हुआ है, जो अपने अभी लॉकडाउन की वजह से ऐसा नहीं हुआ है। ये ध्यान देने लायक बात है। अब ध्रुवीय भंवर क्या है? ध्रुवीय भंवर सर्दियों की होने वाली एक घटना है, सर्दियों की घटना है, जो कहाँ से होती है, जो चक्रवाती वर्ताकार हवाएं होती हैं उनकी वजह से ही होता है, ध्रुवीय भंवर उत्पन्न होता है। अब ध्रुवीय भंवर की घटना कौन सी दिशा से कौन सी दिशा में होती है? पश्चिम से हमेशा पूर्व दिशा में होती है। और कौन से मंडल में होती है? जैसे अपने समताप मंडल,
ओजोन मंडल ये हैं, उनसे कौन से मंडल में होती है? हमेशा ध्रुवीय भ्रमण की घटना समताप मंडल से होती है। जहाँ ओजोन परत नाम आ रहा है तो आपको ओजोन परत से याद रखना चाहिए। ओजोन परत क्या कार्य करती है? जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं, यूवी रेज होती हैं, उनसे क्या करती है? अपनी सेफ्टी करती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। सीप्री की रिपोर्ट के अनुसार अभी भारत का विश्व सैन्य खर्च में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए सेकेंड, ऑप्शन बी थर्ड, ऑप्शन सी फिफ्थ, ऑप्शन डी फोर्थ। तो इसका राइट आंसर होगा इंडिया का कौन सा स्थान है? थर्ड। सेकेंड रैंक किसकी आई है? चाइना की। और फर्स्ट किसकी है? यूएसए अमेरिका की है। और फोर्थ रैंक किसकी आई है? फोर्थ रैंक है रसिया की। और फिफ्थ किसकी आई है? फिफ्थ है सऊदी अरब की। ओके, तो यहाँ ध्यान देने लायक बात ये, चाइना और इंडिया दोनों कौन सी कंट्री हैं? एशियन कंट्री हैं, एशियन महाद्वीप में है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। आगरकर अनुसंधान संस्थान ने अभी कौन सा बैक्टीरिया पहचान सेंसर विकसित किया है? ऑप्शन ए बैक्टीरिया स्नीफर, ऑप्शन बी बग स्नीफर, ऑप्शन सी बग फाइंडर, ऑप्शन डी बग क्लीनर। तो हमेशा ऑप्शन को क्या है, ढंग से पढ़ना चाहिए, कौन सा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि सारे ऑप्शन देखने में एक बार में एक जैसे ही लगते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? बग स्नीफर। ओके, बग स्नीफर इसका राइट आंसर है। जो आगरकर अनुसंधान संस्थान है, कहाँ पे लोकेटेड है? ये पुणे में लोकेटेड है। पुणे में लोकेटेड है। इसने क्या किया है कि एक ऐसा बैक्टीरिया पहचान सेंसर विकसित किया है जो पोर्टेबल है। सबसे पहली बात तो क्या है? पोर्टेबल है, कहीं भी ले जाया जा सकता है। और ये कम से कम 1 mm सैंपल में भी क्या है, 10 बैक्टीरिया भी प्रेजेंट है, तो उनको भी क्या कर लेगा? पहचान लेगा, इनकी भी लोकेशन का पता लगा लेगा। ओके, और पहचान करने कम से कम टाइम लेगा, कितना? 30 मिनट में ये पता लगा लेगा कि इस क्या है, जो सैंपल को आपने लिया है, इसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट है या नहीं है। तो ये एक अच्छी पहल है, बहुत अच्छी बात है कि आप इजीली किसी चीज के बारे में पता लगा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7। द ग्रेट लॉकडाउन टू द ग्रेट मेल्टडाउन रिपोर्ट किस संगठन ने पेश की है? ऑप्शन ए UNCTAD, ऑप्शन डी WHO, ऑप्शन सी ICMR, ऑप्शन डी वर्ल्ड बैंक। तो अभी जहाँ पूरी कंट्री क्या चल रहा है, लॉकडाउन, और पूरे वर्ल्ड में भी लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है। तो क्योंकि किसके कारण? कोरोना डिजीज, जहाँ पे अभी इसका कोई वैक्सीन नहीं बना है। तो इस कौन से संगठन ने अपनी द ग्रेट लॉकडाउन टू द ग्रेट मेल्टडाउन रिपोर्ट पेश की है? तो इसका राइट आंसर होगा UNCTAD। इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या कार्य करती है, ट्रेड और डेवलपमेंट से रिलेटेड काम करती है। और किसके द्वारा है? यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। तो यूनाइटेड नेशंस के द्वारा बनी हुई है। इसकी स्थापना कब की गई थी? UNCTAD की स्थापना 1964 में की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। और यहीं पे किसका मुख्यालय भी है? WHO का मुख्यालय भी है। ओके, जो इसका हेडक्वार्टर है। अब इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की है किसके साथ मिलके? संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है जिन्होंने सबके साथ मिलके बताया कि अभी लॉकडाउन की स्थिति में किस टाइप की जो विश्व स्तर पे ऋण की अदायगी रहेगी। तो ये किसकी रिपोर्ट पेश की है? इन्होंने विकासशील देशों की है। इंडिया भी कौन सी कंट्री में आता है? विकासशील देशों की कंट्री में आता है। तो उन्होंने बोला कि विकासशील देश हैं वो अपने ऋण की अदायगी कितने से? 2.6 से कितने करेंगे? 3.4 ट्रिलियन डॉलर कर देंगे। ओके, तो ये भी पूछा जा सकता है। और इनकी अदायगी कितनी करेंगे? विकासशील देश 2.6 से 3.4 ट्रिलियन डॉलर करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। किस पूर्वोत्तर राज्य में वाइपर की नई प्रजाति रिपोर्ट की गई है? वाइपर, ऑप्शन ए आसाम, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी अरुणाचल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश ने अभी क्या किया है
कि वाइपर की नई प्रजाति, वाइपर क्या एक टाइप का सांप है, स्नेक है, इसकी नई प्रजाति की आप उसका नाम भी लिख सकते हैं, उसका नाम है सालाजार स्लीथेरिस। ये नई प्रजाति रिपोर्ट की गई है। अब अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश से आप याद रख सकते हैं कौन से टाइगर रिजर्व में की गई है, वहां का एक पके टाइगर रिजर्व है, वहां पे रिपोर्ट की गई है। कल अपन ने टाइगर रिजर्व की बात की थी कि 50 टाइगर रिजर्व को इंडिया में क्या किया गया है, सेफ अलर्ट किया गया है। क्यों किया गया था? कोरोना वायरस के कारण किया गया था। जहां पे अपन ने देखा था टाइगर स्टेट, कौन सा स्टेट था? एमपी। और राजस्थान में कौन सा जो जू है वो फेमस है, वहां पे रणथंभौर जो नेशनल पार्क है वो फेमस है। ओके, तो इसी के साथ देख लेते हैं अपन अरुणाचल। अरुणाचल के सीएम कौन है? पेमा खांडू। और इसी के साथ वहां के अपन देख लेते हैं गवर्नर कौन है? BD मिश्रा। और राजधानी सभी को पता ही, अरुणाचल की राजधानी कौन सी है? ईटानगर। क्वेश्चन नंबर 9, कोविड-19 टूल्स एक्ट एक्सेलरेटर किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए WHO, ऑप्शन बी है UN, ऑप्शन सी सार्क, ऑप्शन डी नीति आयोग। तो अभी क्या है, पूरे वर्ल्ड वाइड टूल्स एक्ट, कुछ योजनाएं सब लॉन्च किए जा रहे हैं, नए नए ऐप। तो हर क्वेश्चन का ध्यान से आंसर ओपन को देखना है कि ऑप्शन कौन सा इंडिया से रिलेटेड है, कौन सा वर्ल्ड वाइड है, कौन सा योजना से है, कौन सा मोबाइल ऐप है। तो सबको ध्यान से पढ़ना जरूरी है। ओके, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर होगा WHO। इसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, और इसके अध्यक्ष कौन है अभी? टेड्रोस अधानोम गैब्रिएसस। अब ये चर्चा में अभी इसीलिए भी है क्योंकि कल क्या हुआ है कि चाइना को क्या USA ने दी है चेतावनी कि हम जो यहाँ पे वुहान लैब है उसकी पूरी जांच चाहते हैं। क्योंकि क्या है, वो मानते हैं कि जो टेड्रोस अधानोम है WHO के अध्यक्ष, उन्होंने पहले इसके बारे में जानकारी नहीं दी थी। पहले ना इसको महामारी घोषित किया था, ना ये बताया था कि ये पर्सन टू पर्सन भी ट्रांसफर होती है। तो इसके लिए अभी ये डेली चर्चा में भी है। और थोड़े टाइम पहले ही चीन ने क्या किया है, WHO को फंड भी जारी किया है। पहले कितने फंड जारी किया था? पहले 20 मिलियन, और उसके बाद में अतिरिक्त कितना देने की घोषणा की थी? 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने की अतिरिक्त घोषणा की थी। तो ये इसलिए भी चर्चा में है। ओके, अब जो WHO है इसका मुख्यालय कहाँ पे है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। ओके, WHO ने क्या किया है कि अभी इसके लिए ये शुरू किया है कि इस जो गरीब और अमीर हैं, इसके पीछे उद्देश्य क्या है लॉन्च करने के पीछे? जो गरीब और अमीर दोनों टाइप के लोग हैं उनको सभी को क्या मिले? इससे सुरक्षा मिले, कोविड-19 का जो है इससे इलाज हो सके इजीली। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में ब्रिक्स की बैठक की अध्यक्षता भारत की तरफ से किसने की है? ऑप्शन ए निर्मला सीतारमण, ऑप्शन बी रवि मित्तल, ऑप्शन सी एस जयशंकर, ऑप्शन डी हर्षवर्धन सिंह। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी एस जयशंकर। एस जयशंकर क्या है, अभी अपने विदेश मंत्री हैं, उन्होंने क्या किया है, इस बैठक की अध्यक्षता की है। और ये बैठक कैसे हुई है सभी को पता है, अभी क्या चल रहा है, कोरोना संकट। तो वेबिनार के थ्रू हुई है, ना कि सेमिनार। अभी वेबिनार मैंने कल भी बताया था क्या होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बैठक की गई है। और सेमिनार में क्या होता है, पर्सन टू पर्सन बैठक करते हैं, मतलब पर्सनली प्रेजेंट होते हैं। ओके, यहाँ पे हर्षवर्धन सिंह स्वास्थ्य मंत्री हैं अपने, रवि मित्तल खेल से, निर्मला सीतारमण अपनी वित्त मंत्री हैं अभी। तो बाकी ऑप्शन भी आप ध्यान में रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, रोहतांग दर्रा हिमालय की किस श्रेणी में स्थित है? ऑप्शन ए शिवालिक, ऑप्शन बी पीर पंजाल, ऑप्शन सी जास्कर, ऑप्शन डी लद्दाख। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्योंकि जनरली सभी इंडिया में क्या है घूमते रहते हैं, तो इतना ऑप्शन तो पता होना चाहिए जनरली कि रोहतांग पास भी जनरली घूमने जाते हैं। तो रोहतांग पास कहाँ लोकेटेड है? रोहतांग पास पीर पंजाल श्रेणी में लोकेटेड। जो हिमालय की श्रेणियाँ हैं शिवालिक, जास्कर, लद्दाख, तो इसी टाइप से पीर पंजाल में। अब अपन याद रख लेते हैं, यहाँ पे रोहतांग दर्रा कहाँ से कहाँ को कनेक्ट करता है? जो कुल्लू घाटी है उसको कहाँ से करता है? लाहौल स्पीति से कनेक्ट करता है। ओके, अब ये क्या काम में आता है?
ये क्या काम आता है कि जो भी सामान है, क्योंकि अभी सब कुछ कंट्री में बंद है, तो थोड़े टाइम पहले इसको क्या किया है, जो अपना रोड संगठन है BRO, इसने इसको ओपन किया है। तो अभी ये राहत सामग्री और आवश्यक सामग्री की क्या हो, सभी एरिया में आपूर्ति हो सके, इसके लिए इसको ओपन किया गया है। BRO ने थोड़े टाइम पहले क्या किया था, रावी नदी पर भी पंजाब में एक पुल का निर्माण किया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, बायोकॉन लिमिटेड का कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए मनीषा सिंह, ऑप्शन बी किरण मजूमदार, ऑप्शन सी इंदिरा नूई, ऑप्शन डी मालानी शंकर। तो इसका राइट आंसर होगा किरण मजूमदार। अब ये इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि इनको टॉप 20 महिलाओं में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14, विश्व कार्यस्थल स्वास्थ्य व सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? अब विश्व स्वास्थ्य स्थल कार्य दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल, 24 अप्रैल, 28 अप्रैल, 29 अप्रैल। तो ये कब मनाया जाता है? 28 अप्रैल को मनाया जाता है। जो भी श्रम वगैरह हैं, श्रमिक हैं, उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, उनकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए मनाया जाता है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए संजीव रंजन, ऑप्शन बी तरुण बजाज, ऑप्शन सी अरविंद कुमार शर्मा, ऑप्शन डी रवि मित्तल। तो इसका राइट आंसर होगा अरविंद कुमार शर्मा। अरविंद कुमार शर्मा को क्या है, अभी लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्योगों मंत्रालय का सचिव बनाया गया। अभी नए वित्त सचिव किसको बनाया गया है? तरुण बजाज को बनाया गया था। और उससे पहले अभी अपन ने देखा है 2 दिन पहले ही नए कैबिनेट हैं, उनमें नए नए मंत्रियों की, नए सचिवों की, इनकी नियुक्ति की गई है। तो इसलिए आपको जैसे रवि मित्तल है, रवि मित्तल की कहाँ नियुक्ति की गई थी? खेल मंत्रालय। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, फुटबॉल सत्र को समाप्त करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? ऑप्शन ए ब्राजील, ऑप्शन बी नीदरलैंड, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी जर्मनी। तो इसका राइट आंसर होगा नीदरलैंड। नीदरलैंड क्या है, एक यूरोपीय कंट्री है, और अभी यूरोप में भी क्या है, कोरोना डिजीज चल रही है, कोविड-19 के कारण होने वाली। तो इसी के कारण क्या है, उन्होंने अपना फुटबॉल सत्र को समाप्त करने का निर्णय लिया है। अब नीदरलैंड कंट्री कहाँ पे लोकेटेड है? यह जर्मनी और बेल्जियम के बीच में लोकेटेड है। तो अभी वर्ल्ड वाइड देखते हुए कोरोना डिजीज को इन्होंने भी खेल सत्र को समाप्त करने का जो फुटबॉल है उसको निर्णय लिया है। तो ये थे आज के अपने जनरल जो करंट अफेयर के क्वेश्चन थे। ओके, कल अपन नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।